तो बीजेपी अपने इस प्रचार में रथ यात्रा की भी शुरुआत कर रही है। ये प्रचार रथ यात्रा राज्य जो है अलग अलग राज्यों में गुजरेगी और 403 विधानसभा सीट जहां जहां हैं उनका सबका दौरा करेगी। 403 विधानसभा सीट्स का सभी प्रचार रथों को सुबह 9:30 बजे बीजेपी के यूपी हेडक्वार्टर्स से रवाना किया जाएगा और इस मौके पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर प्रदेश मुख्यालय से इसको रवाना करेंगे। आपको बताएं कि फिलहाल चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक है, लेकिन चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी। बीजेपी अपनी प्रचार रथ यात्रा से लोगों के घर घर जाएगी, उनसे जुड़ने की कोशिश करेगी। तो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान तो हो गया, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फिलहाल प्रचार की अनुमति नहीं मिल पाई है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना को देखते हुए 15 जनवरी पहले और फिर 22 जनवरी तक रैलियों सभाओं पर रोक लगाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये रोक आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बात करें तो रैलीज, रोड शोज पर लगी रोक हटने में आसार बहुत कम है। पर अनुमान ये रैलियों सभाओं को लेकर जो कई सारे प्रतिबंध हैं उसमें छूट मिल सकती है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और चुनाव वाले राज्यों के तमाम स्वास्थ्य सचिव चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले हैं, रैलियों पर बात करने वाले हैं। सभाओं पर लगी रोक को लेकर विचार विमर्श हो सकता है, मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सूत्रों के मुताबिक इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। चुनाव में जो नेता जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में उतरते हैं, उनसे कम इतनी उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि वो देश का राष्ट्रगान जरूर जानते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अलीगढ़ विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार शकील अली ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे बात की और इस दौरान उनसे देश का राष्ट्रगान सुनाने के लिए कह दिया गया। पहले तो नेताजी थोड़ा घबराते नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि राष्ट्रगान तो पुराना है, तो उनको भी याद ही नहीं है। आप किस देश से में रहती हैं? भारत में। भारत में रहती हैं। भारत का नेशनल एंथम याद है आपको? हाँ जी, राष्ट्रगान याद है आपको? हाँ याद है, कुछ बस। क्या है? जनगण मन बहुत पुराना हो गया, तो थोड़ा कम है। हाँ जी जी, जय एक अच्छा, बहुत रफ नहीं हो रहा। गोवा की राजधानी पणजी से टिकट नहीं मिल पाया तो नाराज हो गए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर। उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया था, जिसमें उत्पल पर्रिकर का नाम शामिल नहीं था। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उत्पल पर्रिकर ने कहा है कि वे पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उत्पल पर्रिकर ने शुक्रवार को निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें उत्पल पर्रिकर का नाम नहीं था। I tried my best even during last election and this election to convince my party that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years. I am not able to get the candidature of Panaji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही आम आदमी पार्टी ने उत्पल पर्रिकर को अपने टिकट पर पणजी से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, गोवा की जनता बीजेपी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी से दुखी है। हालांकि उत्पल पर्रिकर ने किसी दूसरे दल में न जाकर पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.